दोस्तों नमस्कार। आज मैं आपको एक ऐसी सच्ची घटना से रूबरू कराऊंगा कि वास्तव में ये आपको झकझोर के रख देगी। आपको दिखाएगी एक ऐसा आईना कि वास्तव में आपको लगेगा कि समाज का चेहरा कितना विद्रूप और घिनौना है, जहां कोई किसी पे कभी विश्वास कर ही नहीं सकता। ये घटना महाराष्ट्र और प्रयागराज के एक छोटे से गांव से संबंधित है, जिसमें राजेश नाम का लड़का प्रयागराज में रहता था और उसके बाद महाराष्ट्र चला जाता है वो कमाने। क्योंकि वो सुशील लड़का था, संस्कारी लड़का था, बात व्यवहार में कुशल था, काम के प्रति जागरूक था, वो अच्छा कमाने लगा और धीरे धीरे वो मुंबई में इस्टेब्लिश कर गया। ये उसके इस काम के प्रति लग्न और उसके भोलेपन को उसके पड़ोस में रहने वाली नीलम बहुत दिनों से वॉच कर रही थी। और एक समय ऐसा भी आया कि वो उससे मिली और ये मिलने जुलने का सिलसिला शुरू हो गया। दोनों में प्यार हुआ, दोनों ने शादी करने का फैसला कर लिया और कुछ हल्के विरोध के बाद उनके परिवार ने इस शादी के लिए रजामंदी दे भी दी और धूमधाम से इनकी शादी हुई। काफ़ी वक्त तक वो महाराष्ट्र में रहे। उसके बाद प्रयागराज से सटे गांव में राजेश आ जाता है। फिर नीलम से एक दिन कहता है, नीलम ऐसा करो कि तुम भी गांव पे आ जाओ, तुमको मैं प्रयागराज घुमाऊंगा, संगम, गंगा और जमुना जहाँ मिलती हैं वो घुमाऊंगा। फिर अपना जो गाँव है, जो तुम्हारा रियल ससुराल है, उसको मैं तुम्हें दिखाऊंगा। नीलम इसके प्रति बहुत एक्साइटेड थे, क्योंकि अभी वो महाराष्ट्र के बाहर निकली नहीं थी। प्रयागराज के बारे में उसने काफ़ी कुछ सुन रखा था और पति का घर देखने की इच्छा किसको नहीं। वो भी इस मंसूबे के साथ महाराष्ट्र से चल देती है। एक खास सपना आंखों में सजाए हुए वो ट्रेन में बैठ जाती है। लेकिन यहीं से कहानी टर्न लेती है। उसी बोगी में, उसी डब्बे में दो महिलाएं भी चढ़ती हैं। आपने प्रयागराज के मीरगंज मंडी के बारे में सुना होगा, जो एक वैश्या मंडी है। बस इस नाम को याद रखिएगा, कहानी यहीं से टर्न लेती है। वो महिलाएं उसके साथ बैठ जाती हैं और बातचीत करना शुरू कर देती हैं। काफ़ी शातिर महिलाएं थी। नीलम भोली भाली महिलाएं थी, लड़की थी। वो धीरे धीरे उनकी बातों में आ गई, विश्वास में आ गई। बातचीत का सिलसिला शुरू हो गया और महाराष्ट्र से चलते चलते ये ट्रेन रात के 1 बजे प्रयागराज स्टेशन पे पहुंच जाती है। नीलम ने फैसला किया, क्योंकि गांव दूर था, तो रात में स्टेशन पे ही रुक जाऊंगी और सुबह मैं बस पकड़ के गांव में चली जाऊंगी। लेकिन उन महिलाओं ने कहा, बेटी मैं भी तो तुम्हारी माँ जैसी हूँ, क्या तुमको मेरे ऊपर विश्वास नहीं है? जुग जमाना खराब है, क्या करने के लिए तुम स्टेशन पे रुकोगी? चलो बगल में ही मेरा घर है, वहाँ रात में रहना, सुबह गाड़ी पकड़ के चली जाना, मैं गाड़ी में बैठवा दूंगी, तुम चली जाओगी। क्योंकि तुम भोली भाली लड़की हो, तुम समाज को नहीं जानती, समाज बहुत गंदा है। नीलम उसकी बातों में आ गई और चली गई उस स्याह और अंधेरे भरे जीवन के प्रति बढ़ चली। वो महिलाएं रात में मीरगंज की मंडी में लेके चली जाती हैं। रात को तो उसको कुछ समझ में नहीं आता है, लेकिन जैसे ही सुबह होता है, देखती है कि लड़कियों की लंबी कतारें लगी हैं और गंदे गंदे इशारे लड़कों की तरफ कर रही हैं। सामने लड़कों का हुजूम है जो भद्दे और गंदे कमेंट कर रहा है। और फिर देखती है कि लड़के कमरे में चले जाते हैं, लड़की भी जाती है। ये देख के उसका माथा ठनका कि अरे बाप रे, मैं तो लगता है किसी गलत जगह आ गई। फिर वो अचानक कमरे की तरफ भागती है, अपना सामान लेकर नीचे उतरने के लिए मौसियाँ रास्ते पे ही रोक लेती। कहती है, नीलम ये वो जगह है ना जहाँ जो एक बार आ गया फिर वापस नहीं जाता, तुम कैसे जाओगी? फिर उसको वो लोग मारते हैं। कहती है, फिर यहाँ का एक उसूल है, रोटी का पहला निवाला, तुम अपने कमाई से खाओगी, नहीं तो भूखे मर जाओगी। और फिर अपने पति से मिलने का तो रास्ता ही छोड़ दो, उम्मीद ही छोड़ दो, कभी नहीं मिलेगा वो। नीलम उनके पैर पड़ती रही, रोती रही, गिड़गिड़ाती रही कि मुझे छोड़ दीजिए, मैं शादीशुदा हूँ, मुझे ऐसे धंधे में मत ढकेलिए। लेकिन वो निष्ठुर महिलाओं ने एक ना सुनी। नीलम को मारा, पीटा, बेसुध नीलम गिर गई। 2 दिन बीत गए, 3 दिन बीत गए, पानी रोटी मांगती रह गई। उसे उन लोगों ने एक न दिया, न पानी दिया, न रोटी दिया। अंत में जब जीवन मरण का प्रश्न आता है न बंधु, तो लोग कोई भी कंप्रोमाइज करने को तैयार हो जाते हैं। और यही हाल रहा नीलम का। नीलम ने भी समझ लिया कि अगर जिंदा रहना है तो मुझे इस धंधे में उतरना पड़ेगा, और उम्मीद छोड़ दी कि अब कभी राजेश से वो मिल पाएगी। धंधे में उतर गई। फिर रोटी का पहला निवाला मिला, 1 गिलास पानी मिला। नीलम उस दोपहर को सोई, लेकिन फिर सुबह शाम दोपहर चौखट पे खड़े होकर ग्राहकों का इंतजार। इधर राजेश बहुत बेसुध था, पागल हो गया था। महाराष्ट्र गया, शहर शहर खाक मारा, कहीं नीलम की दर्शन नहीं हुए, मुलाकात नहीं हुई। वो पागल हो गया और नियत मान लिया कि लगता है कि नीलम मुझे कहीं छोड़ के चली गई।
एक दिन उसे कुछ खरीदारी करना था। मीरगंज के वेश्या मंडी के बगल में मार्केट है, उस मार्केट में गया और फिर सोचा क्यों ना मीरगंज के उस मंडी में भी घूमा, हो सकता है नीलम यहाँ हो। अचानक देखता है कि नीलम खड़ी है, उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। नीलम देखती है तो रोने लगती है, लेकिन वो इशारा कर देता है कि अगर यहाँ रोगी लोगों को पता चल जाएगा कि मैं तुम्हें जान गया हूँ तो लोग तुम्हें यहाँ से सोनागाछी या दूसरे वेश्या मंडी में भेज देंगे, फिर हमारा तुम्हारा मिलना जीवन भर के लिए ख़त्म हो जाएगा। कानों ही कानों में बातें होती हैं। वहाँ से राजेश चला जाता है, एसपी ऑफिस में जाता है, एसपी साहब से मिलता है, अपनी सारी बातें बताता है किस तरीके से उसके वाइफ को अगवा किया गया। एसपी बहुत अच्छे थे, उन्होंने तत्काल सीओ के अंडर में पूरी टीम गठित की। सीओ, इंस्पेक्टर, थाने का एसएचओ, उन लोगों ने उस मीरगंज की मंडी को घेर लिया और नीलम को छुड़ा लिया। जब ये घटना हाईलाइट होती है, लाइमलाइट में आती है, तो प्रयागराज में एक उबाल आ जाता है, लोगों में एक आक्रोश फैल जाता है। किस तरीके से भोली भाली लड़कियों को इस मंडी में लाया जाता है और गलत धंधे में ढकेल दिया जाता है। इस मंडी को यहाँ से हटा लिया जाए। लोगों के व्यापक विद्रोह को देखने के बाद उस मंडी को ख़त्म कर दिया गया, हटा दिया गया और उन दोनों मौसियों को, जिसे मौसी कहा जाता है, माँ का दर्जा दिया जाता है, उसके रूप में छिपी हुई सातिर और गंदी महिलाओं को आज जेल में डाल दिया जाता है। लड़कियों के बीच में भगदड़ मच जाती है, कोई नेपाल भाग जाती है, कोई बांग्लादेश भाग जाती है, कोई अरेस्ट कर ली जाती है। इस तरीके से वो मंडी ख़त्म हो गई। लेकिन महान तो राजेश को कहा जाएगा कि जिसकी नीलम उस धंधे में ज़बरदस्ती उतार दी गई थी। अगर कोई समाज का दूसरा व्यक्ति होता तो शायद नीलम को नहीं अपनाता, लेकिन उसने बाइज्जत नीलम को अपनाया ही नहीं, बस कि उसके दर्द को सहलाया भी और बाइज्जत उसको अपने घर ले गया, फिर वाइफ बना के ले गया। उसने बताया कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। दोस्तों, मेरा इस कहानी को कहने का मतलब सिर्फ ये नहीं था कि हम आपको ये कहानी बताएं, बल्कि कहानी के माध्यम से हम लोगों को जागरूक भी करना चाहते हैं कि आप किसी पे विश्वास मत करिए, आंखें मूंद के कभी यकीन नहीं करिए, चाहे वो महिलाएं हो या पुरुष हो। ये समाज पैसे के पीछे पागल है। अपनी बहन बेटियों को इस टाइप का शिक्षा दीजिए कि अगर अकेले में रहती हैं, रात में कभी फंस जाती हैं, तो सार्वजनिक स्थल पर ही रहें, कभी किसी के बहकावे में आकर उनके घर न जाएँ या किसी पर विश्वास न करें। दोस्तों, इस स्टोरी के बारे में आपको क्या कहना है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।